आज आपका फिर से स्वागत करते हैं हम हमारे चैनल मूल निवासी टाइम्स पर में। यहाँ पर मैं जैसा कि आप देख रहे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी जो बहुजनों की पार्टी है और राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण किया गया है, उसके कुछ पदाधिकारी यहाँ पर में उपस्थित है। जानते हैं कि किस मकसद को लेकर यहाँ पर मीटिंग ली गई है। मैडम आपका नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम हेमलता पाटिल है। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ, महिला आघाड़ी की, और बहुजन मुक्ति पार्टी की कार्यकारी सदस्य हूँ। जैसा कि आपके बैनर से पता चलता है कि नागपुर शहर की एक बैठक ली गई है, तो क्या मकसद रहा है इस बैठक का? जी, इस मकसद का यही मकसद है कि बैठक का यही मकसद है कि आने वाले जो अभी लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके संदर्भ में, उसकी पूर्व तैयारी के संदर्भ में बहुजन मुक्ति पार्टी अभी मैदान में आने वाली है, तो उस संदर्भ में हम तैयारी कर रहे हैं। और सर आपका परिचय बताइए। सर्वप्रथम आपका एमएन मूल निवासी टाइम को मैं शुभकामनाएं देता हूं। राजेंद्र पीसे, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी युवा प्रकोष्ठ का महाराष्ट्र राज्य कार्यकारी अध्यक्ष हूं। सर मैं ऐसा आपसे पूछना चाहूँगा कि एक थर्ड फ्रंट भी निर्माण हुआ है, तो इस थर्ड फ्रंट में जो बीएमपी पार्टी आपकी बहुजन समाज पार्टी, ये बहुजन मुक्ति पार्टी, तो ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी है ये किस तरह से इसमें काम कर रही है? ऐसा है जी कि जो अभी गठबंधन देख रहे हैं आप, जो कि कांग्रेस और बीजेपी का ही गठबंधन है, लेकिन वो अभी दूसरा नाम दिया गया है। कांग्रेस का तो आपको मालूम ही है, यूपी है, लेकिन उसको अभी इंडिया नाम दिया है, और एनडीए जो है वो बीजेपी का गठबंधन है। लेकिन ये जो दोनों गठबंधन है, ये हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के जो हक अधिकार है या जो हमारी समस्याएं है, हमारी राजकीय समस्या हो या शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, उसको सुलझाने का काम नहीं तो उसको उलझाने का काम करती है। तो उसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी और साथ में शिव फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा को मानने वाले या बहुजन समाज का सही में भला चाहने वाले लोग एक साथ आए हैं, और उनका एक तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। मैं आपसे ऐसा पूछना चाहूँगा कि आज के परिवेश में जो बीजेपी की वजह से काफ़ी सारी परेशानियां पूरे देश भर में देखी जा रही है, तो उसको कहीं ना कहीं जवाब इंडिया पार्टी देना चाहती है, तो कहीं ना कहीं ये जो तीसरा जो आपका फ्रंट है, ये जो विपक्ष जो मजबूत होने की कोशिश कर रहा है उसको कमज़ोर करने के लिए तो कहीं काम नहीं कर रहेगा? साहब देखिए, आज तक के 47 के बाद 50 में जो संविधान लागू हुआ और 52 में पहले लोकसभा के सार्वत्रिक चुनाव हुए, पहली पार्टी कांग्रेस की थी, फिर जो जनसंघ बनाया गया, मतलब ब्राह्मणों का ही कांग्रेस और ब्राह्मणों की बीजेपी रही है। और अभी जो गठबंधन आप जो बोल रहे कि इंडिया को कमज़ोर करने के लिए आप लोग इकट्ठा आए क्या, तो उसको जो आइकन है इंडिया गठबंधन के, राहुल जी गांधी, वो हमेशा आप सुनिए उनके स्पीच में हिंदुस्तान नाम आता है। अब मुझे बताइए, जो आदमी गठबंधन इंडिया बनाता है और बार बार हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलता है, तो इंडिया है या हिंदुस्तान है या भारत है, उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए। वो हिंदुस्तान का काम करना चाहिए, ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, या बाबा साहब ने जो नाम दिया है इंडिया दैट इज भारत, उसका काम करना चाहते हैं। नाम ये यानी कथनी और करनी में फ़र्क है ना साहब। मुँह में राम बगल में छुरी। तो जो आप इंडिया नाम बोलते हो और आपके सभी नेता या खास करके कांग्रेस के जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो रात दिन हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते हैं, बीजेपी वाले भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान, फिर बीजेपी और कांग्रेस ये की है। मैं अभी आपसे महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर मैं बड़े पैमाने पे प्राइवेटाइजेशन के लिए जीआर निकल चुका है, और साथ ही में जो किराना दुकान वालों को भी लाइसेंस दिए गए थे कि वो बियर शॉप भी खोल सकते हैं, और उन बियर शॉपी में देशी दारू भी बेची जाएगी, इस तरह का जीआर निकल रहा है। तो क्या इन दोनों चीज़ों को किस तरह से देखते हैं आप? हम तो इस तरह से देखते हैं कि ये बियर बार ही बंद होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे बहुजन समाज का सत्यानाश कर रहा है, दारू और ये, और सरकार वही चाहती है कि ये बहुजन समाज के लोग पूरे इसमें निष्क्रिय हो जाए, और ज़्यादा व्यसनाधीन होने की वजह से उनको अपने हक और अधिकार का एहसास ना रहे। और दारू पीने के बाद तो ये तो हमारे वोट का भी अधिकार छीना जा रहा है दारू बांटकर। अभी हम 50 साल से देख रहे हैं कि हर पार्टी जो है गरीब लोगों को दारू और पैसा बांटकर ही वो शासन में जा रही है।
तो हम इसका तो विरोध करते हैं और ये हमारे बहुजनों का सत्यानाश करने के लिए। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा पता चला है कि 2 तारीख को महाराष्ट्र बंद किया जा रहा है भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से। तो सर बीएमपी पार्टी जो बहुजनों की पार्टी कहलाई जाती है, उसके क्या कदम होंगे? देखिए, 2 अक्टूबर 2023 को जो भारत मुक्ति मोर्चा और बाकी जो संगठन है, सहयोगी संगठन है, उनके द्वारा महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है और बहुजन मुक्ति पार्टी उसको पूरे तरीके से साथ सहयोग और समर्थन कर रही है, क्योंकि जो मुद्दे हैं, जो विषय लगाए हैं, वो बहुजनों के पक्ष में लगाए हैं। अभी 62,000 जिला परिषद और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो स्कूल सरकार कारपोरेट को देना चाह रही है, इसका मकसद हमारा शिक्षा का जो फंडामेंटल राइट है, जो बाबा साहब ने हमें दिया, मूलभूत अधिकार दिया है, वो ख़त्म करना चाहती है। अब वो आप देख ही रहे हैं, जो खाजगीकरण में हमारे लोगों का शोषण हो रहा है। हमारा स्कूल अगर खाजगीकरण का हो गया या कारपोरेट को चला गया, अदानी अंबानी और किसी को चला गया, तो हमारे बच्चों को क्या वहाँ पर सही एजुकेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अरे पहले ही हमारा एजुकेशन आप ख़त्म कर दिया है आप लोगों ने, आज महंगा कर दिया है एजुकेशन को। आज शिक्षा नहीं रहा, आज व्यवसाय बन गया है। तो इस मुद्दे को लेके, और दूसरा मुद्दा जो है, क्या ओबीसी की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए। उसके बाद में जो ईवीएम मशीन का मुद्दा है, उसके बाद में जो अपना भीड़े जो है, जो आतंकवादी है, आरएसएस का प्रचारक है, हमारे महापुरुषों का रात दिन अपमान करता है, हमारे गौरव जो है, राष्ट्रीय सम्मान जो है, उनका रात दिन अपमान करता है। और वो फडणवीस वहाँ विधानसभा में हमारे पूजनीय गुरुजी है, हमारे लिए आदर्श है बोलता है, और उसको एफआईआर तक नहीं कर रहे, उसके ऊपर अटक करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये ऐसी सरकार जो निकम्मी सरकार है, बहुजन विरोधी सरकार है, जो आरक्षण के और शिक्षा के खिलाफ है, दारू की दुकान बांट रही है और शिक्षा को ख़त्म कर रही है। ऐसी निकम्मी सरकार आज तक के कभी देखी नहीं गई। आज तक के इतिहास में ऐसी सरकार, ये जो कांग्रेस अपना महाराष्ट्र की हो या केंद्र की सरकार हो, ऐसी नालायक और निर्लज्ज सरकार आज तक के इतिहास के अंदर कहीं देखी नहीं गई है। अभी लोग इनको ऐसी परेशान हो गए हैं। अब बहुत काम कर लिया मोदी जी, अभी आराम करो। फडणवीस साहब ने भी बहुत काम कर लिया, हम चाहते हैं बहुजन लोग अभी बहुत काम कर लिया हमारे लोगों के लिए। अभी आप आराम करिए थोड़ा सा और अपने दिन अच्छे से गुजारिए। सर, देश की जनता को आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज का जो हक अधिकार का आंदोलन है, वो आंदोलन चलाने के लिए हमारे महापुरुषों ने 108 साल संघर्ष किया। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले साहब 1 जनवरी 1848 को पहली हमारे महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार लेके स्कूल खुला, और बाबा साहब का महापरिनिर्वाण तक 6 दिसंबर 1956 तक जो ये लंबा संघर्ष चला, उसके बलबूते पर हमको जो मूलभूत और फंडामेंटल अधिकार दिए गए, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, नौकरी का है, राजकारण करने का है, उसके बाद में बहुत सारे अधिकार हमारे महापुरुषों ने संविधान के अंदर उसका इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन ये जो भी सरकार आज तक के तथाकथित आज़ादी के बाद आई है, उसमें हमारे बहुजनों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो आज 75 साल हो गए, अमृत महोत्सवी वर्ष मना रही है सरकार बड़े बाजे गाजे के साथ, वो अमृत तो हमारे पास कभी पहुंचा ही नहीं, उसका हिस्सा हम कभी बने ही नहीं। ये अमृत काल नहीं है, हमारे लिए काल साबित हो रहा है। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जो 3रे क्लास का मेघवाल जो घड़े को छू लेता है तो उसको मारा जाता है। मनीषा वाल्मीकि जैसी हमारी बहन है, बेटी है, उसको सामूहिक बलात्कार करके जिंदा जलाया जाता है। या हमारी मणिपुर की जो माँ बहन है, उनको नग्न करके, शर्म आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं ये लोग, उनको ऐसी चौराहे से घुमाया जाता है, गांव में घुमाया जाता है और सामूहिक उनके ऊपर बलात्कार किया जाता है। लेकिन ये सरकार टस से मस्त नहीं होती। मोदी जी को विदेश में घूमने के लिए फुर्सत है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए फुर्सत नहीं। ऐसी नालायक सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। तो हम बहुजन समाज को अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्या हमारे महापुरुषों ने जो जीवन संघर्ष किया है, उनका जो अधूरा आंदोलन है, वो अधूरा आंदोलन और बहुजनों को शासक जमात बनाने के लिए बाबा साहब ने जो बोला है, वो इसके लिए आप बहुजन समाज के सभी लोग इस आंदोलन में साथ सहयोग समर्थन करेंगे, सहभागी होंगे। और ये आंदोलन जो महापुरुषों का अधूरा सपना था, जो सोने की चिड़िया बोला करते थे सम्राट अशोक का कार्यकाल, उसी सोने की चिड़िया हमको विश्वगुरु इस देश को बनाना है। तो आप बहुजन समाज के सभी साथी
बहुजन समाज के SC ST OBC और माइनॉरिटी के सभी लोग इस आंदोलन से जुड़ेंगे और अपनी आज़ादी पाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज को यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बहुजन मुक्ति पार्टी जो बहुजनों की पार्टी और राष्ट्रव्यापी संगठन है, तो बड़े पैमाने पे इन्होंने आज मोर्चा खोल दिया है, राष्ट्रीय स्तर पे भी और जो राज्य का स्तर है उस स्तर पे भी, जहां पर में आज राज्य सरकार 65,000 से ज़्यादा स्कूल बंद करने जा रही है और एक तरह से घर के बगल में भी देसी दारू को पहुंचाने की प्रयत्न कर रही है। तो इस तरह से इस देश का, इस समाज का, यहाँ के बच्चों का भविष्य जो है ये बर्बाद किया जा रहा है और उसके खिलाफ आज बहुजन मुक्ति पार्टी पूरी ताकत के साथ में मोर्चा खोल के यहाँ पर में खड़ी है, पूरे ताकत से खड़ी है। देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि बहुजन मुक्ति पार्टी राज्य में और देश में किस तरह से अपना परचम लहराती है और बहुजन समाज को उसके हक अधिकार, मूलभूत अधिकार उनको दे पाती है। ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं राकेश गजभिये, कैमरामैन सनी सहारे के साथ में, नागपुर। धन्यवाद। इसका समाधान घटिया है। बहुजन मुक्ति पार्टी की वजह से